हेलो आदाब दोस्तों। अभी हम मौजूद हैं सुपरटेक ई स्क्वायर 21वीं मंजिल पर हम बैठे हैं और हमारे साथ है मोहम्मद रफ़ी साहब। इनसे आज बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर प्रॉपर्टी के। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशु भाई, आपने ज़रा नवाजी पेश की और आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हम लोग आज बैठे हैं। जो लोग भी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज थोड़ा सा मैं आपका आने का मकसद जो है उसको मैं अपनी बात को, अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आज हम जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आफ्टर अगर हम बात करें 2015-16 के बाद की, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ा। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सेफ और सिक्योर की है। आज की डेट में कोई भी अगर पैसा लगा रहा है, तो उस पैसे की आपको सिक्योरिटी क्या है, सेफ्टी क्या है, उसके रिटर्न्स क्या हैं, उन मुद्दों में हम थोड़ी-सी बात करेंगे आज। आपके ज़रिए मैं चाहता हूँ कि लोगों तक मेरी बात पहुँचे। और आज हम बैठे हैं नोएडा में, एक ऐसे सेक्टर में बैठे हैं जो शायद आज से 10-12 साल, 15 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ आप करता था। बताइए, यहाँ का एड्रेस बताइए पहले पूरा। हम बैठे हैं सुपरटेक ई स्क्वायर में और जो हम दिल्ली से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे है। नियरेस्ट हमारे ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन पड़ता है। उससे हम 5 मिनट्स की ड्राइव पे सुपरटेक एक टावर है, सुपरटेक ई स्क्वायर करके कमर्शियल टावर है सेक्टर 96 में। मैं वहां से बात कर रहा हूँ और हम बेसिकली जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जिस सेक्टर पे बैठ के आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सेक्टर आज से 10-12 साल पहले वो क्या था और आज क्या उसके रिटर्न्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो गए हैं, उन डेवलपमेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। आज से 10 साल पहले जो यहाँ पे लोग आते नहीं थे, एक्सप्रेसवे जानते नहीं थे, एक ट्रेंड नहीं था नोएडा के अंदर कि हाई राइजेस अपार्टमेंट्स में कैसे जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए। लोगों को एक क्रेज था। 2007 और 8 के बाद से यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। मैं होल इंटायर अगर नोएडा की बात करूँ, तो हाई राइजेस का जो कॉन्सेप्ट हुआ, तो लोगों को एक समझ में आया कि आज हम किसी गली मोहल्ले या किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वो हमें एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो एक सोसाइटी में मिलता है। तो लोगों ने वहां से निकल के मूव करना स्टार्ट किया और हाई राइजेस का ऑप्शन चुना। चाहे वो बच्चों के लिए हो, एक अपने एनवायरनमेंट के लिए हो, एक अपने एटमॉस्फेयर के लिए हो। तो आज से 10 साल पहले जो डेवलपमेंट्स हुए, लोगों ने डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। आज वो एप्रिसिएशन लेने के बाद आज लोग कहते हैं कि यार हमने बहुत ही अच्छा ऑप्शन था उस टाइम पे कि हमने 10 साल पहले एक सही डिसीजन लेके एक इन्वेस्टमेंट किया और आज हम एक कनेक्टिविटी, एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हैं जो बच्चों के लिए भी सेफ है। अगर मैं किसी भी सोसाइटी की बात कर लेता हूँ, एक सुपरटेक की सोसाइटी की बात कर लेता हूँ या अजनारा की बात कर लेता हूँ या बहुत सारे डेवलपर्स और हैं नोएडा के अंदर, एटीएस हैं, तो वो सोसाइटी के अंदर इट इज अ गेटेड सोसाइटी जिसमें बच्चे आपके फील मतलब सेफ फील करते हैं। एक आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, गेटेड सिक्योरिटी मिलती है, स्विमिंग पूल्स हैं, क्लब हैं, पार्क हैं, तो एवरीथिंग इज कंप्लीटेड इन द गेटेड सोसाइटी। सो आज जो भी हम अपने बचपन पे चले जाते हैं, पिछले 20-30 साल पहले की बात करते हैं, तो हमने जो जमाना देखा, आज की वो जनरेशन नहीं है। आज जनरेशन बहुत आगे चली गई है। उसको देखते हुए लोगों ने सोसाइटियां प्रेफर करना शुरू कर दी हैं। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज एंटायर इस सेक्टर 96 से लेके सेक्टर 150 तक आपका नोएडा लगता है, नोएडा अथॉरिटी का पार्ट है, जो सारा डेवलप हो चुका ऑलमोस्ट, और इतने अप्रिसिएशन के साथ डेवलपमेंट हो चुका कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि 5 से 10 टाइम्स का अप्रिसिएशन इन विद इन 10 ईयर्स के अंदर यहाँ पे आ गया। आइदर अप्रिसिएशन फॉर सेल और परचेजिंग और रेंटल, बोथ ऑफ यू, दोनों में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है। तो इसको देखते हुए आज हम बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, जो 2012 से एक्टिव हुआ। जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने उसको एक्टिव किया। जेपी ग्रुप ने ही उसको यमुना एक्सप्रेसवे को, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर नोएडा परी चौक, वहां से लेके लखनऊ तक 0 to 500 किलोमीटर का एक पैच यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू उन्होंने पूरा किया। उस पैच को उन्होंने 3 फेजेस में डेवलपमेंट्स किए। पहले फेज में हम बैठे हैं 2021 में, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने आपका एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद जो डेवलपमेंट्स में एप्रिसिएशन होना स्टार्ट हुआ, आज करेंटली आप इंटायर इंडिया की बात नहीं करूंगा मैं, गल्फ, यूएई, एनीवेयर लाइक इंडिया और एनीवेयर इन वर्ल्ड, लोगों को पता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 4th लार्जेस्ट,
चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट आज हमारे नोएडा के अंदर बनने जा रहा है अभी, बनने जल्दी में बनने जा रहा है, जल्दी में बनने क्या जा रहा है। उसका पहला अभी काम चल रहा है, अभी काम कंप्लीट हो गया है। उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था। पहले फेज का काम कंप्लीट हो गया है। आज हम आईजीआई की बात कर लेते हैं। हमारा इंदिरा गांधी रवि साहब, इंटरनेशनल, हम बात करेंगे थोड़ा सा रुक करके। अभी जो हम बैठे हैं 21 फ्लोर पे बैठे हैं सुपरटेक के अंदर। आपकी कंपनी का नाम है की स्टोन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर हम बैठे हैं, उसके ऑफिस में हम बैठे हैं। आपका ऑफिस ये इस नाम से ऑफिस है, की स्टोन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अभी हम वहाँ बैठे हैं, 21वें फ्लोर पे बैठे हैं। आपको दिखाऊंगा मैं नज़ारा, कितना अच्छा नज़ारा है। देख सकते हैं आप कितनी प्राइम लोकेशन है। दिखाऊंगा किस तरह की लोकेशन है। बहुत अच्छी लोकेशन पे आप बैठे हैं और नी बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन में बैठे हैं, प्राइम लोकेशन पे। बताइए। प्राइम लोकेशन की बात आपने की तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा आशु भाई। प्राइम लोकेशन बेसिकली हम लोग ही डिसाइड करते हैं। जी आज हम बात करें 20 साल पहले के डेवलपमेंट की, तो लोगों को लगता है कि यार जंगल है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ कुछ विकास नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सन 2000 की, 2000 के बाद से अकॉर्डिंग टू इंडिया के अकॉर्डिंग जितनी भी पॉपुलेशन रिवाइज्ड हुई है इंडिया के अंदर, वो एक बहुत तेजी से इंक्रीमेंट आया पॉपुलेशन। आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। तो लोग छोटी जगहों से, आज आप दिल्ली में देखिए, हमारी शीला दीक्षित की देन थी। पहले रेड लाइट पे लोग आधा घंटा 1 घंटा वेट करते थे। शीला दीक्षित आई, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रह के गई। उन्होंने जितने भी आज फ्लाईओवर्स आप देख रहे हैं उनकी देन है। तो उसके बावजूद भी जो आबादी दिल्ली के अंदर है वो फिर भी कंजेस्टेड है। तो लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर का पहले पैच हुआ करता था 40-50 किलोमीटर के रेडियस में, आज 100 किलोमीटर से अबव हो गया। दिल्ली एनसीआर को उन्होंने इतना बड़ा पैच के अंदर इंक्लूड करके रेडियस को बढ़ा दिया है। लोग फरीदाबाद, आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गुड़गांव इज वेरी कॉस्टली। गुड़गांव हर कोई नहीं जा सकता, चाहे वो मिडिल क्लास सर्विसमैन हो, अपर मिडिल क्लास हो, जितने भी हायर कैटेगरीज हैं वो हमारे गुड़गांव में सेटअप है। सो बेसिकली गाजियाबाद इज वेरी कंजेस्टेड। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया भी है, उसकी वजह से वहां पे वो एटमॉस्फेयर, वो डेवलपमेंट्स नहीं हो पाए। ठीक है, कमर्शियलाइज जोन है तो एक सेटअप हुआ, गवर्नमेंट ने किया, तो वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। बट रेजिडेंशियल जितना भी डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली के अलावा, वो आपका नोएडा है। और नोएडा को स्ट्रेच करके, नोएडा एक्सप्रेसवे को स्ट्रेच करके इन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे में जितने भी डेवलपमेंट्स किए हैं आज की डेट में आपके सामने हैं। आप सारे लोग न्यूज पे देखते हैं, सारे सोशल मीडिया एक्टिव हैं। तो आज की डेट में मैं ये चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करें, और हर आदमी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, बट उसकी कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होना चाहिए, ये आप सोच के रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट करते हैं आज की डेट में। तो मैं बात करूंगा नोएडा एयरपोर्ट की, जो हम बात कर रहे थे अभी। जैसे कि आपने बीच में कहा कि ये लोकेशन है, तो ये लोकेशन आज से 10 साल पहले कुछ नहीं थी। आज ये आपके सामने आई है और 2 सालों में और सामने आएगी। तो जितने भी आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इनिशियल फेजेस में, इन्वेस्टर्स के अलावा 25% इन्वेस्टर्स हैं जो इस फेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ वो 75% का जो गैप है, उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो लोग भी इन चीजों को समझें और इन्वेस्टमेंट करें। बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, आप अच्छी तरह से समझाइए। आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। आज बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ है। ये अपने बारे में जो बता रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सच है। बिल्कुल प्राइम लोकेशन है इनके पास, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, ऐसा हम देख रहे हैं जी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी एरियाज हैं, हर आदमी को आज, हर इंसान अवेयर है, हर आदमी मोबाइल चलाता है, हर आदमी गूगल करता है। तो गूगल के अकॉर्डिंग कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं, बट फिजिकली ऑन ग्राउंड जाके उन चीजों को आप प्रैक्टिकली देखें। मैं बात करूंगा जब 2021 में एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन न्यू रखी गई और इनॉग्रेशन हुआ, वहां पे जो प्राइस थे, आज हम बैठे हैं सन 2025 में, जब नींव रखी गई थी सन 2021 में। 2021 से 2025 में आज 3 से 4 टाइम्स, 3 से 4 गुना जमीन के अंदर बढ़ोतरी हो गई। तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने की नहीं। कुछ लोगों को ये रहता है कि सेफ साइड में, वो सेफ साइड में मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट होता है कि इनिशियल फेज में आप किसी भी सरकार के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, आप प्राइवेटली अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं
तो वो आपका एक प्योर इन्वेस्टमेंट है। और उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हर किसी को जागरूक होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज हम 2 सोसाइटीज पे काम कर रहे हैं, एक हमने डिलीवर कर दी है नोएडा एयरपोर्ट के अभी कहाँ नियरेस्ट। कहाँ चल रही है आपकी सोसाइटी? एक हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं नोएडा एयरपोर्ट के सराउंडिंग में। नोएडा एयरपोर्ट से 10 से 12 किलोमीटर एक जगह पड़ती है टप्पल। टप्पल इज वेरी फेमस प्लेस और आज की डेट में बहुत ही हॉट लिस्टेड है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे डेवलपर्स वहाँ काम कर रहे हैं और लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर के बाहर ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं एज पर दी एयरपोर्ट नॉर्म्स। जो एक दायरा होता है एयरपोर्ट का, अगर मैं बोलूं कि नियरेस्ट एयरपोर्ट हम काम कर रहे हैं या नियर एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर पर काम कर रहे हैं, तो हर आदमी गूगल करे और देखे कि 6 से 8 किलोमीटर का रेडियस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रेडियस से बाहर ही आप जाके प्राइवेटली डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आज इन 4 सालों में जिन्होंने मेरे साथ इन 4 सालों में इन्वेस्टमेंट किया, आज उनके पैसे को 4 गुना मैं कर चुका हूँ। कितने गज के प्लॉट है? 50 गज, 100 गज, 200 गज, 500, कितने गज? हमने वहां पे 100 गज से स्टार्ट किया है। 100 गज से हमने स्टार्ट करके आज जो हमारा प्राइस है वो 25,000 रुपए गज है। हमने उसमें सिर्फ प्लॉट्स रखे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी की तरह हम उसे डेवलप कर रहे हैं। सीवेज है, बच्चों के लिए पार्क्स हैं, ब्रॉड रोड है। फैसिलिटी क्या क्या है उसके अंदर? उसके अंदर दर्शकों को फैसिलिटीज के लिए मैं बात करूं तो गेटेड है, एक सोसाइटी की तरह है, गार्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, बच्चों के प्ले एरिया हैं, सीवेज है। तो ये एक एनवायरनमेंट जब एक सोसाइटी में मिलता है ना, तो हर इंसान चाहता है कि मैं एक गेटेड सोसाइटी में रहूं। सड़क पे चलते हुए किसी को प्लॉट दे देना और बना लेना, वो एक सोसाइटी का एक माहौल नहीं रहा आज की डेट में। कोई आदमी फील सेफ, सिक्योर नहीं हो पाता, उस चीज को फील नहीं कर पाता। तो हमने एक जो भी डिजाइन किए हैं, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो गेटेड हैं, मतलब हर तरीके से वो सेफ है, सिक्योर है। तो 2 प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क कर रहे हैं, जो आज की डेट में एक प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर चुके हैं नोएडा एयरपोर्ट के नियरेस्ट। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक हमारा गौरा इनक्लेव है, एक हमारा रनवे सिटी है। इन 2 प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हर किसी को ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट कर लेगा वो शायद आने वाले इन 2 सालों में नहीं कर पाएगा। आज हमारा फर्स्ट फेज एयरपोर्ट का कंप्लीट हो चुका है। अभी 7 अप्रैल से वहां पे फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। इंडिया की और इंटरनेशनल 2 फ्लाइट्स स्टार्ट हो रही हैं। अभी कार्गो का जो कमर्शियल जोन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हम लोग इनिशियली जो हमारा आपकी फ्लाइट्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वो स्टार्ट हो रही है 7 अप्रैल से। लोन की फैसिलिटी भी वहाँ पे, लोन की फैसिलिटी? लोन बेसिकली अभी कुछ जगहों पे लोन है, क्योंकि लोन की आपने बात करी तो मैं बताना चाहूंगा कि लोन वहां पे आता है जहां पे सर्किल रेट स्टेबल हो जाए। डेवलपमेंट फेज में कोई भी बैंक अभी इसलिए आगे नहीं आता क्योंकि डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सर्किल रेट रिवाइज्ड होते हैं। तो फ्री होल्ड लैंड नोएडा को छोड़ के अगर हम एंटायर यूपी की, पूरे यूपी की बात करें तो सब फ्री होल्ड है। फ्री होल्ड में बेनिफिट क्या होते हैं और अथॉरिटीज के बेनिफिट क्या होते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा कि अथॉरिटीज में आपने अथॉरिटी के ऊपर लायबल होके आपने कंस्ट्रक्शन करनी होती है। फॉर एग्जांपल नोएडा अथॉरिटी कहता है कि ये 100 मीटर का प्लॉट है, 100 मीटर में आपने 25% ओपन एरिया रखना है। ईडीसी की बात करें, एक्सटर्नल डेवलपमेंट जितना भी होता है वो सारी अथॉरिटीज के अंडर होता है। आपने उनके नॉर्म्स पे काम करना होता है। 99 ईयर्स की लीज होती है जो एवरी 33 ईयर्स में रिवाइज्ड होती है। फ्री होल्ड में क्या है कि आपका 100 गज का प्लॉट है, आपने पूरा उसको कवर करके बना सकते हैं, कोई लायबिलिटीज नहीं है। सारी जितनी चीजें नोएडा अथॉरिटी प्रोवाइड करती है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, वही फ्री होल्ड में भी गवर्नमेंट आपको अंडरटेक करेगी सारी चीजों पे, लाइक सीवेज, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, गैस पाइपलाइन। जहां जहां जो चीजें आती हैं वो फ्री होल्ड में भी आपको मिलेंगी, वो आपको अथॉरिटीज में ही मिलेंगी। लोन इसलिए नहीं आते नए डेवलपमेंट्स में क्योंकि सर्किल रेट अभी फिक्स नहीं होता। हाँ, आने वाले इन 2-3 सालों में आपको लोन की फैसिलिटीज मिलने लगेगी। आज आप प्लॉट परचेज करते हैं कहीं भी दुनिया में, प्लॉट्स पे आपको लोन फैसिलिटीज नहीं होती है, कंस्ट्रक्शन पे आपको लोन मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन पे हमारे यहाँ भी लोन है, बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्शन पे लोन लिया, बट अभी कुछ ने बना लिया क्योंकि अभी वो पूरे बसावट होगी सोसाइटी के अंदर आपकी? बसावट लोग अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट होगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो वो लोग नोएडा एयरपोर्ट से नोएडा 50-60 किलोमीटर या दिल्ली 70 किलोमीटर रहने नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा लोग इंतजार कर रहे हैं, बट हाँ शायद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन 2 सालों में प्लॉट लेके सिक्योर कर रहे हैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने जनरेशन को, जो 2 सालों में नहीं हो पाएगा आगे। उसका रीजन ये है कि प्राइस बहुत तेजी से रिवाइज करेंगे अभी।
आज हम एक 25 लाख रुपए का 100 गज का प्लॉट ले रहे हैं, शायद आने वाले 2 सालों में वो 60-70 लाख रुपए का हो। तो हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो यही टाइम है, यही बिल्कुल राइट टाइम है कि आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छा मौका है अपने लिए और अपनी जनरेशन को सिक्योर करने के लिए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।